दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम भिन्नों का जोड़ किस तरीके से करते हैं, यानी कि दो भिन्नों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने दो भिन्न ली हुई है, 5 सही 2/3 धन 3 सही 1/6। हमें इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इस तरीके की जो भिन्न होती हैं, जो मिश्र भिन्न होती हैं, उनको किस तरीके से हम सरल रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब भी इस तरीके के भिन्न आए तो हमें करना क्या होता है। हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मिश्र भिन्न को किस तरीके से हम सरल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर और इसका गुणा करते हैं। जो आता है जैसे 3×5 = 15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3 का गुणा 5 में करेंगे, यानी कि इसका गुणा इससे करते हैं। जो आता है उसमें ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। सिंपल सा फार्मूला याद रखिए, नीचे वाले का गुणा बीच वाले से करते हैं और जितना आता है उतने में ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। और जो इस भिन्न का हर होता है वही हमारे नए भिन्न का भी हर होता है। जैसे यहाँ पे हर कितना है 3, तो यहाँ पे भी हर 3 ही होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखें। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में कैसे होगा, इस प्रश्न में तो देखिए यहाँ पे भी इसका गुणा करते हैं। 6×3 = 18 हो जाएगा, धन ऊपर वाला जो भी होता है उसको हम जोड़ देते हैं। इस साधारण फार्मूले को याद रखिए, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आधार 6 था, यानी कि हर 6 था, तो यहाँ पे भी 6 ही होगा। ठीक, हमने बताया कि जो हर होता है वो सेम ही रहता है, बस इसका गुणा करते हैं, जितना आता है उसमें इतना जोड़ देते हैं। हमेशा याद रखें, ठीक, हमेशा आपको जोड़ना है। तो अब हमारी भिन्न जो है वो सरल हो रही है। तो 15×2 = 17/3, 15×2 = 17/3 धन 18×1 = 19/6, ये हमारी भिन्न हो गई। अब इनको हमें जोड़ना है। तो देखिए भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर का लासा निकाल लेते हैं, यानी कि लघुत्तम। ठीक है, हम लासा निकाल लेते हैं, लेकिन लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। या एक तरीका और भी है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप लासा निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, लासा निकाल के हमेशा लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको लासा नहीं निकालना आता तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है, थोड़ा कई बार बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जब भी इस तरीके के भिन्न आए और आपको लासा निकालना नहीं आता है, मान लो हमने अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आप कैसे लासा निकालेंगे, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली हर का गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 6×3 = 18। इससे क्या होता है, कई बार आपका प्रश्न जो है, जो आप हल करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन गलत कतई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको लासा निकाल के बता देता हूँ। ठीक, 3 और 6 का अगर हम लासा निकालेंगे तो कैसे निकलता है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप सभी नंबर का निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से कटेगा, ये 6 कटेगा। 6 जो है 2 से कटता है, तो 2 से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 नहीं कटता है उसको उतार देते हैं, जो 2 से कटता है उसको करते हैं 2×3 = 6 होता है। ठीक, अब यहाँ पे 3 है, दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं तो 3 से काट देते हैं 1×1। तो यहाँ पे जो हमारा लासा आया है वो कितना है, 2×3 = 6। ठीक है, तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 3 और 6 का 6। इस तरीके से जो भी नंबर दिए रहेंगे उनका हम इस तरीके से लासा निकाल लेते हैं, और लासा निकालने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, अब इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो, अगर 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, तो जितनी बार जाता है हंस में अंश के, देखो इससे हमने इसको भाग दिया, 2 आया। अब इसके हर में इससे गुणा करते हैं जो आता है भाग देने पे। तो ठीक है, इसी तरीके से बीच में धन है तो धन लगाते हैं, अगर ऋण रहेगा तो ऋण लगाएंगे। फिर 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 से इसको भाग करते हैं, 1 आएगा। 19 का गुणा 1 में करते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब 17×2 = 34 हो जाएगा, धन 19×1 = 19/6। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 34 और 19, तो आपका हो जाएगा 53। ठीक है, कितना हो जाएगा, 53/6 आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने किया है, आप ध्यान से समझ सकते हैं। पहले ये मिश्र भिन्न थी, इसको हमने परिवर्तित किया, इसका गुणा हो जाता है, जो आता है उसमें हम 2 ऊपर वाले अंश को जोड़ देते हैं। तो 15 और 2 ये हो गया, 6×3 = 18 और ऊपर 1 था तो हमने धन 1 लिख दिया। ठीक है, 15×2 = 17 ये हो गया, बटा 3। हर हमेशा बराबर ही रहते हैं, मतलब जो हर यहाँ पे वही हर यहाँ पे भी आएगा। ठीक, 6 यहाँ पे हो गया और ये 18×19 हो गया। ठीक, अब भिन्न को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हर का लासा लेते हैं। लासा लेना मैंने आपको बताया, और उसके बाद हर से इसको डिवाइड भाग करते हैं, जितना आता है अंश में उसका गुणा करते हैं। 3×2 = 6, 2 आया तो 17 का गुणा 2, धन 6 से इसको भाग किए 1 आया तो 19 × 1। इन दोनों को 17×2 = 34,
बीच में धन है तो धन लगाते हैं, 19 गुणे 1 19 हो गया, और 34 और 19 को जोड़ लेते हैं तो 53/6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक और उदाहरण लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 सही 8 बट्टा ये इतना हो गया, प्लस 3 और मान लेते हैं 1 और 24 है। ठीक, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पहले हम इस भिन्न को सरल करते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 16 हो जाएगा, और प्लस 7 इसमें हम जोड़ देते हैं जो ऊपर है, और हर दोनों का समान ही रहता है, बीच में प्लस लगाए प्लस लगाते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं। ठीक है, 24 तियाँ 72 होता है, 72 प्लस ऊपर जो दिया है तो उसको जोड़ते हैं, और हर सेम ही रहता है। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23/8 धन 72 एक 73/24। अब देखिए ये हमारी भिन्न सरल हो चुकी है। अब इसको हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, भिन्न को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हर का लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पे हर क्या क्या है, 8 और 24 दो हर है, इनका लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालना मैं यहाँ पर साइड में आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो, पहले हम 2 से शुरू करते हैं डिवाइड करना, देखते हैं 2 से दोनों नंबर ही डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, 2 चौका 8, 2 बरहम में 24। ठीक, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, पूरा पूरा कटना चाहिए, यहाँ पे पूरा पूरा सब कट रहा है। फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब 2 से कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा तो 3 से काटते हैं, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देते हैं, 3 एक कम 3। तो हमारा जो अगर लासा कितना आएगा, लासा अगर यहाँ से देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। ठीक है, ये ठीक, इसको गुणा करके देखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 हमारा लासा हो गया। ठीक, अब जब लासा हमारा निकल जाता है तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा बट्टे बनाते हैं, फिर यहाँ पे नीचे लासा जो आता है वो लिख देते हैं 24। ठीक, फिर अब हम क्या करते हैं, इससे इसको भाग देते हैं, 8 से 24 को भाग देंगे तो आएगा 3, और जो भी आता है उसको हम अंश से उसी के अंश से गुणा करते हैं। ठीक, बीच में धन है तो हम धन लगाते हैं, फिर इससे इसको भाग करेंगे, देखिए 24 है, 24 से कट जाएगा मतलब एक ही बार जाएगा, तो 73 जो अंश होता है उसी के अंश में उससे गुणा करते हैं जितनी बार चाहता है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर को जोड़ें, ऊपर का पहले गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6 धन 73/24। ठीक, इतना हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 2 हासिल 1 7 6 13 1 14/24, ये इतना आ गया। इसको हम और भी सरल कर सकते हैं, चाहे इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 4 छंग 24 हो गया, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 214 2 के 2 71/2 सरल करने पे हमारा उत्तर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं, और लासा निकालना भी हमने आपको बता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।